स्वागत है आपका हमारे चैनल नई किताब पर। मैं हूं राजेश, आपका नैरेटर, और आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। लेकिन पहले एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं या जानते हैं वो सच में वैसा ही है जैसा लगता है, या हमारा अपना दिमाग ही उसे वैसा बना देता है? क्या हमारी रीजन यानी हमारी सोचने की ताकत की कोई सीमाएं हैं जो हमें असली हकीकत तक पहुंचने से रोकती हैं? कभी कभी रात को लेटे हुए जब आप दुनिया के बड़े सवालों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि भगवान है या नहीं, दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, या हमारी आत्मा अमर है या नहीं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी सोच इन सवालों का जवाब कभी दे ही नहीं सकती? ये समस्या हर इंसान की है दोस्तों। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे पलों से गुजरते हैं जहां हमारा मन उलझ जाता है, जहां विज्ञान और फिलॉसफी के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है, और हम सोचते हैं कि क्या हमारी रीजन हमें धोखा दे रही है। ये वो समस्या है जो सदियों से फिलॉसफर्स को परेशान करती आई है, और इसी समस्या का सामना करने के लिए इम्मानुएल कांट ने अपनी किताब लिखी। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हुकलाइन, ये किताब आपकी सोच को एक नई दिशा देगी, जहां आप समझेंगे कि रीजन की ताकत क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इम्मानुएल कांट की मशहूर किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का समरी। दोस्तों, इम्मानुएल कांट एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने 18वीं सदी में ये किताब लिखी। ये किताब फिलॉसफी की दुनिया में एक क्रांति की तरह आई, क्योंकि इसमें कांट ने यह साबित करने की कोशिश की कि हमारी रीजन यानी शुद्ध सोच की क्या सीमाएं हैं। किताब दो मुख्य भागों में बंटी है, ट्रांसेंडेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ एलिमेंट्स और ट्रांसेंडेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ मेथड। लेकिन पहले कांट की प्रीफेस से शुरू करते हैं। प्रीफेस में कांट कहते हैं कि मेटाफिजिक्स यानी वो फिलॉसफी जो दुनिया की असली हकीकत के बारे में बात करती है, हमेशा से विवादों में घिरी रही है। लोग इसके सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी सही नतीजे पर नहीं पहुंचते। कांट कहते हैं कि हमें रीजन की जांच करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि वो क्या जान सकती है और क्या नहीं। वो इसे एक कोर्ट की तरह देखते हैं, जहां रीजन खुद अपनी जांच करती है। दूसरी एडिशन की प्रीफेस में कांट एक कोपर्निकन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। जैसे कोपर्निकस ने कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, वैसे ही कांट कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हमारे नॉलेज के हिसाब से कंफर्म करते हैं, न कि हम ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। मतलब हमारी सोच दुनिया को शेप देती है, न कि दुनिया हमारी सोच को। यह विचार आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, जैसे आप सपने में कुछ देखते हैं, वो आपकी सोच का नतीजा होता है। वैसे ही असली दुनिया में भी हमारी इंट्यूशन कुछ चीजों को पहले से तय करती है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पर। यहां कांट ए प्रायोरी और ए पोस्टेरियरी नॉलेज की बात करते हैं। ए प्रायोरी मतलब वो ज्ञान जो अनुभव से पहले आता है, जैसे मैथ के रूल्स। ए पोस्टेरियरी वो जो अनुभव से आता है, जैसे आपने देखा कि आग गर्म है। लेकिन कांट का मुख्य सवाल है, सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट्स कैसे पॉसिबल है? एनालिटिक जजमेंट्स वो हैं जहां प्रेडिकेट सब्जेक्ट में पहले से शामिल होता है, जैसे सभी बैचलर्स अनमैरिड है। लेकिन सिंथेटिक में कुछ नया जुड़ता है, जैसे सभी इवेंट्स का एक कारण होता है। कांट कहते हैं कि मेटाफिजिक्स इसी पर आधारित है, और हमें यह समझना है कि ऐसे जजमेंट्स कैसे काम करते हैं। ये आपको अपनी जिंदगी से जोड़कर सोचिए। जब आप कहते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है, तो क्या ये सिर्फ अनुभव से आया है या आपकी सोच में पहले से है? कांट कहते हैं कि ये ए प्रायोरी है, और ये हमारी रीजन की ताकत दिखाता है। लेकिन अगर हम इसे गलत तरीके से यूज करें, तो इल्यूजन क्रिएट होते हैं। अब ट्रांसेंडेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ एलिमेंट्स। ये भाग दो हिस्सों में है, ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक और ट्रांसेंडेंटल लॉजिक। पहले एस्थेटिक से शुरू करते हैं। ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक में कांट स्पेस और टाइम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्पेस और टाइम चीजों के प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि हमारी इंट्यूशन के फॉर्म्स है। मतलब हमारी सेंसिबिलिटी स्पेस और टाइम को पहले से तय करती है।
सोचिए, आप जब कोई चीज देखते हैं तो वो स्पेस में होती है, लेकिन स्पेस खुद क्या है? कांट कहते हैं कि स्पेस एक प्रायोरी इंट्यूशन है, न कि कॉन्सेप्ट। वो मेटाफिजिकल एक्सपोजिशन देते हैं। स्पेस आउटर सेंस का फॉर्म है और ये नेसेसरी है हर एक्सपीरियंस के लिए। ट्रांसेंडेंटल एक्सपोजिशन में वो कहते हैं कि जियोमेट्री इसी पर आधारित है। हम जियोमेट्री के प्रोपोजिशंस ए प्रायोरी जानते हैं क्योंकि स्पेस हमारी इंट्यूशन का हिस्सा है। इसी तरह टाइम इनर सेंस का फॉर्म है। टाइम हर चेंज का बेसिस है और अरिथमेटिक टाइम पर आधारित है। कांट कहते हैं कि स्पेस और टाइम फेनोमेना के लिए वैलिड है, न कि नूमेना के लिए। नूमेना मतलब थिंग्स इन देयर सेल्व्स, जो हमारी इंट्यूशन से बाहर है। ये विचार आपको भावुक कर सकता है क्योंकि ये कहता है कि हम कभी असली रियलिटी को नहीं जान सकते, सिर्फ वो जो हमारी सोच फिल्टर करती है। जैसे आप एक ग्लास से दुनिया देखते हैं, वो ग्लास आपकी इंट्यूशन है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी लगती है, तो कांट आपको वो एहसास समझा रहे हैं। अब ट्रांसेंडेंटल लॉजिक। ये जनरल लॉजिक से अलग है क्योंकि जनरल लॉजिक कंटेंट से एब्स्ट्रैक्ट करती है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल लॉजिक ऑब्जेक्ट से रिलेशन देखती है। ये दो भागों में, ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक और ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक। ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक एक लॉजिक ऑफ ट्रुथ है। यहां कांट कैटेगरीज की बात करते हैं जो ए प्रायोरी कॉन्सेप्ट्स है। मेटाफिजिकल डिडक्शन में वो जजमेंट्स के फॉर्म से कैटेगरीज निकालते हैं, जैसे क्वांटिटी के अंडर यूनिटी, प्लुरालिटी, टोटैलिटी, क्वालिटी के अंडर रियलिटी, नेगेशन, लिमिटेशन, रिलेशन के अंडर इनहेरेंस, काजलिटी, कम्युनिटी और मोडालिटी के अंडर पॉसिबिलिटी, एग्जिस्टेंस, नेसेसिटी। ये कैटेगरीज हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिक टूल्स हैं। ट्रांसेंडेंटल डिडक्शन में कांट दिखाते हैं कि ये कैटेगरीज हर पॉसिबल एक्सपीरियंस के लिए नेसेसरी है। वो ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ अपरसेप्शन की बात करते हैं, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस जो हर थॉट को यूनाइट करती है। बिना कैटेगरीज के एक्सपीरियंस चाओटिक होता। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई रूल न हो, कोई काज एंड इफेक्ट न हो, तो कैसा लगेगा? कांट कहते हैं कि कैटेगरीज ही एक्सपीरियंस को ऑर्डर देते हैं। फिर शेमेटिज्म आता है। शेमेटिज्म कैटेगरीज को इंट्यूशन से लिंक करता है। टाइम यहां ब्रिज है क्योंकि हर शेमा टाइम से रिलेटेड है। जैसे क्वांटिटी का शेमा नंबर है जो टाइम में सक्सेशन है, क्वालिटी का रियलिटी जो इंटेंसिटी है, रिलेशन के लिए परमानेंस, सक्सेशन, सिमल्टेनिटी, मोडालिटी के लिए एग्जिस्टेंस इन टाइम। ये आपको रिलेटेबल लगेगा अगर आप सोचें कि हमारी यादें टाइम पर आधारित होती हैं। हर इमोशन, हर इवेंट टाइम में होता है। कांट कहते हैं कि बिना शेमेटिज्म के कैटेगरीज एम्प्टी रहते। एनालिटिक ऑफ प्रिंसिपल्स में कांट एक्सियोम्स ऑफ इंट्यूशन, एंटिसिपेशंस ऑफ परसेप्शन, एनालॉजीज ऑफ एक्सपीरियंस और पोस्टुलेट्स ऑफ एम्पिरिकल थॉट की बात करते हैं। एक्सियोम्स कहते हैं कि हर इंट्यूशन एक्सटेंसिव मैग्नीट्यूड है, एंटिसिपेशंस की हर सेंसेशन की डिग्री है, एनालॉजीज 3 है, सबस्टेंस की परमानेंस, काजलिटी और कम्युनिटी। जैसे सबस्टेंस चेंज नहीं करता, सिर्फ स्टेट्स चेंज करते हैं। काजलिटी कहती है कि हर चेंज का कारण होता है। कम्युनिटी की चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। पोस्टुलेट्स मोडालिटी से रिलेटेड। क्या पॉसिबल है, क्या एक्चुअल, क्या नेसेसरी। दूसरी एडिशन में रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म जोड़ा गया, जहां कांट कहते हैं कि आउटर ऑब्जेक्ट्स रियल है क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस उन्हें प्रिजुपोज करती है। यह आपको इमोशनल टच देगा क्योंकि यह कहता है कि दुनिया सिर्फ हमारी सोच नहीं है बल्कि रियल है, लेकिन हमारी सोच से शेप्ड। एम फिबोली ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन में कांट लाइबनिज की क्रिटिक करते हैं। वो कहते हैं कि रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट्स जैसे आइडेंटिटी डिफरेंस, एग्रीमेंट ओपोजिशन, इनर आउटर, मैटर फॉर्म लॉजिकल है, न कि ट्रांसेंडेंटल। लाइबनिज ने इन्हें गलत यूज किया। अब ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक, ये एक लॉजिक ऑफ इल्यूजन है। यहां कांट रीजन के मिसयूज को एक्सपोज करते हैं। रीजन आइडियाज क्रिएट करती है जो कैटेगरीज से ऊपर है। 3 मुख्य आइडियाज, सोल, वर्ल्ड, गॉड।
पैरालॉजिजन्स ऑफ प्योर रीजन में कांट रैशनल साइकोलॉजी की क्रिटिक करते हैं। वो कहते हैं कि आई एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, न कि सबस्टेंस, सिंपल, पर्सनल या वर्ल्ड से अलग। ये पैरालॉजिजम्स गलत रीजनिंग से आते हैं। सोचिए, आप अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं, क्या वो अमर है? कांट कहते हैं कि रीजन इसे प्रूव नहीं कर सकती। एंटिनोमीज ऑफ प्योर रीजन में 4 एंटिनोमीज हैं। पहली, वर्ल्ड फाइनाइट है या इनफाइनाइट स्पेस और टाइम में। दोनों साइड्स आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन दोनों गलत क्योंकि स्पेस और टाइम फेनोमेना है। दूसरी, मैटर सिंपल पार्ट से बना है या नहीं। तीसरी, फ्रीडम वर्सेस डिटरमिनिज्म। चौथी, नेसेसरी बीइंग या नहीं। कांट कहते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस रीजन के बियॉन्ड एक्सपीरियंस यूज से आते हैं। रिजोल्यूशन में वो कहते हैं कि दोनों साइड्स गलत है क्योंकि वो नूमेना पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन थर्ड एंटिनोमी में फ्रीडम पॉसिबल है नूमेनल रियल में। ये आपको रिलेटेबल लगेगा अगर आप फ्री विल के बारे में सोचते हैं। कांट कहते हैं कि प्रैक्टिकल रीजन में फ्रीडम नेसेसरी है। आइडियल ऑफ प्योर रीजन में कांट रैशनल थियोलॉजी की क्रिटिक करते हैं। वो ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल और फिजिको-थियोलॉजिकल प्रूफ्स को रिजेक्ट करते हैं। ऑन्टोलॉजिकल कहता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस उसके कॉन्सेप्ट में शामिल है, लेकिन कांट कहते हैं कि एग्जिस्टेंस एक प्रेडिकेट नहीं है। कॉस्मोलॉजिकल काजलिटी से गॉड तक जाता है, लेकिन एंटिनोमीज से गलत। फिजिको-थियोलॉजिकल डिजाइन से, लेकिन वो भी ऑन्टोलॉजिकल पर डिपेंड करता है। कांट कहते हैं कि गॉड एक रेगुलेटिव आइडिया है, न कि कंस्टिट्यूटिव। अपेंडिक्स में कांट रीजन के रेगुलेटिव यूज की बात करते हैं। आइडियाज साइंस में हेल्प करते हैं, जैसे यूनिटी ढूंढना, लेकिन स्पेकुलेटिव थियोलॉजी फेल है। ट्रांसेंडेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ मेथड में कांट डिसिप्लिन, कैनन, आर्किटेक्टोनिक और हिस्ट्री ऑफ प्योर रीजन की बात करते हैं। डिसिप्लिन रीजन को लिमिट करता है, कैनन प्रैक्टिकल रीजन के लिए है, आर्किटेक्टोनिक सिस्टम बनाता है, हिस्ट्री पास्ट फिलॉसफी की। कांट कहते हैं कि मेटाफिजिक्स एक साइंस बन सकती है अगर क्रिटिकल हो। दोस्तों, ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी रीजन कितनी पावरफुल है, लेकिन उसकी सीमाएं भी है। ये इमोशनल जर्नी है जहां आप अपनी सोच को चैलेंज करते हैं। अब अगर आपने ये सुना है तो महसूस होगा कि कांट ने फिलॉसफी को नई दिशा दी। दोस्तों, हमारे चैनल नई किताब पर हर दिन एक नई किताब का समरी एक यूनिक टॉपिक पर रिलीज होता है, शाम को 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर। तो अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से और कमेंट में बताइए आपको इस किताब से क्या सीख मिली। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।